दोस्तों, हम प्रतिदिन जो कुछ करते हैं उसके द्वारा हम कुछ ना कुछ कमाते हैं। चाहे हमारे सांसारिक जीवन के लिए, चाहे शारीरिक जीवन के लिए, चाहे अपने आत्मिक जीवन के लिए। हम अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या कमा रहे हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्रतिदिन अपने लिए अर्जित कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन बाइबल इस बात पर हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमें क्या कमाना चाहिए और हम किस तरह उन बातों को कमा रहे हैं? इस बात को जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। आशा है आप एक बार फिर परमेश्वर के वचन पर मनन करने और उसे सीखने के लिए तैयार हैं, जो हम सबों के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है कि हम उसके द्वारा जीवन के वचनों और भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना को जान सके। दोस्तों, हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम उन भविष्यवाणियों को देख रहे हैं जो संसार पर घटने वाली हैं। परमेश्वर न्यायी है और उसे दंड देने का अधिकार है, क्योंकि उसने हमें रचा है और जीवन जीने के लिए एक नियम दिया है। पर यदि हम उन नियमों का विरोध या विद्रोह करते हैं तो हमें दंड भुगतना होगा। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों की विशेषता यह है कि हम इनके द्वारा भविष्य में होने वाले परमेश्वर के दंड को जानकर आज ही स्वयं को बचाने के लिए उपाय कर सकते हैं। लोग भविष्य की बातों को जानने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, पर इसके द्वारा यदि हम अपने आप को बचा ना सके तो भविष्यवाणियों को जानने का कोई लाभ नहीं होगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमारे सारे धर्म सिद्धांतों का नाश करेगा। हम जिन पर आज भरोसा रखते हैं, मनुष्य स्वयं उनका तिरस्कार करेगा। यह वास्तव में बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य की अज्ञानता उसे कितना अंधा बना देती है। उसी बात का चित्रण हमें आज के अध्ययन में देखने को मिलता है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 और 21 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा। यह महाक्लेश का समय होगा। तब हम यशायाह 2 उसके 22 पद में पढ़ते हैं, इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। मनुष्य में विश्वास मत करो। हम सांस तो बाहर छोड़ते हैं, परंतु नहीं जानते कि फिर सांस ले पाएंगे या नहीं। यह मनुष्य की नाश्वरता है। एक भी सांस रुकी और वह दृश्य से बाहर हुआ। आज अनेक दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त असंख्य मनुष्यों को उस दिन दिल का दौरा पड़ेगा और वे पृथ्वी पर नहीं होंगे। मनुष्य पर भरोसा न रखें। आज ही अपना भरोसा हम प्रभु यीशु पर लगाएं। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल के पतन का कारण, दुर्बल प्रशासन, असंयमी और घटिया नैतिक आचरण। जैसे हमने देखा है, अध्याय 2 से 5 एक ही भविष्यवाणी है, अतः अध्याय 3 अध्याय 2 का ही अग्रभाग है। इस अध्याय में परमेश्वर का दंड विशेष करके इस्राएल पर दिखाया जा रहा है, जबकि अन्य जातियों पर भी परमेश्वर का दंड आने वाला है। दंड के इस अध्याय में हम आगे चल करके देखेंगे कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी दंड देगा, परंतु हम देखेंगे कि उन अन्य जातियों की तुलना में
इस्राएल को दिया जाने वाला दंड कहीं अधिक कठोर होगा। ये परमेश्वर के वचन की अति असामान्य भविष्यवाणियां हैं। इनमें से अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। अब प्रश्न यह है कि इस्राएल का दंड अन्य जातियों की तुलना में अधिक कठोर क्यों होगा? क्योंकि इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी और उन्हें परमेश्वर के घनिष्ठ संबंधों का सौभाग्य प्राप्त था। यह सौभाग्य उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। मेरे मित्रों, इसी प्रकार आज भी वे देश जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, उनका उत्तरदायित्व समाजवादी देशों से अधिक है और उनका दंड भी अधिक कठोर होगा। इस्राएल को अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अधिक ज्योति प्राप्त थी और ज्योति का त्याग करना कठोर दंड लाता है, जैसा हम इस पुस्तक में देखेंगे। परमेश्वर के दंड की चर्चा आपको आहत करेगी, परंतु आप इससे अपना मुंह न छिपाएं। हमें अच्छा न लगे तो भी हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। परमेश्वर पाप का दंड देता है। वह भविष्य में ही दंड नहीं देगा। उसने पूर्व काल में भी पाप का दंड दिया है और उसे उसका दुख नहीं है। यह भविष्यवाणी यशायाह के युग का दृश्य है और यह पूरी हुई है, परंतु इसका पूरा हो जाना इसे इसके अर्थ से वंचित नहीं करता है। यहाँ वर्णन की गई परिस्थितियां फिर से उभरेंगी। महाक्लेश के युग में परमेश्वर का प्रकोप दंड बनकर बरसेगा। यह दंड इस्राएल ही नहीं, संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों पर आएगा। प्रथम 15 पद दुर्बल प्रशासन और स्त्रियों के वस्त्र से संबंधित है, यद्यपि देखने में वे वास्तविक हैं नहीं। दुर्बल प्रशासन अगुवाई की कमी के कारण होता है, जैसा महिला शासकों के प्रशासन में देखा गया है। हम देखेंगे कि यहाँ उसका अभिप्राय क्या है। तो आइए हम देखें दुर्बल प्रशासन। यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। यह पद यरूशलेम और यहूदा से संबंधित है। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु उसे रोटी की आवश्यकता निश्चित होती है। यह अकाल उन पर परमेश्वर का दंड था। परमेश्वर के वचन में 13 अकालों का उल्लेख है और प्रत्येक अकाल उसका दंड था जो उसने इस्राएल को दिया। हम यशायाह 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हों को भी दूर कर देगा। परमेश्वर रोटी और पानी ही नहीं, अगुओं को भी हटा देगा। अगुवाई के पदों पर योग्य मनुष्यों की कमी का अर्थ है परमेश्वर का दंड। आज के अगुए पहले के अगुओं की तुलना में बौने दिखाई देते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा, परंतु आज के महत्वाकांक्षी अगुए, युवा और वृद्ध दोनों वास्तव में राजनेता होने की योग्यता नहीं रखते हैं। यदि वे 100 साल पहले होते तो घटिया नेता कहलाते। हमारे पास योद्धा हैं, परंतु महान सेनानायक नहीं हैं। हमारे पास चतुर अगुओं की कमी नहीं है, परंतु नीतिमान अगुए हमारे पास नहीं हैं। यह पतन और परमेश्वर के दंड के चिन्ह हैं। कला के क्षेत्र में देखें तो टीवी पर आपको क्या देखने को मिलता है? टीवी पर कहा जाता है कि आपके सामने कोई महान कलाकार आ रहा है और आप देखते हैं कि वह एक नट है जो बेतुका गाना गाता है और नाचता है। उसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है। लेखक बड़ी प्रशंसा सुनने के बाद पता चलता है कि उस लेखक ने जो भी लिखा है उसमें बुद्धि की बात तो कुछ है ही नहीं।
मेरे मित्रों, आज के युग में महान लोगों की कमी है जिसे हम स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अहंकारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? कभी माना जाता था कि शिक्षकों के पास संसार की समस्या का हल है, परंतु आज वे तो अपने ही परिसरों को संभालने में अक्षम हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास लकड़ी के जहाज और लोहे के पुरुष हैं, परंतु अब लोहे के जहाज और लकड़ी के पुरुष हैं। मैं और आगे जाकर उन्हें कहूंगा कि वे कागज की गुड़ियों जैसे पुरुष हैं। हमारी अगुवाई मानो कागज की गुड़ियों की रस्सी कर रही है। यशायाह 3:4 में लिखा है, मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। जहां तक योग्यता का प्रश्न है, हमारे उच्च पदाधिकारियों को बच्चों के लंगोट बांध लेना चाहिए, क्योंकि उनमें योग्यता नाम का गुण तो है ही नहीं। इस्राएल के विनाश का कारण भी यही था। जी हां, उनके अगुओं में बच्चों से अधिक बुद्धि नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें दंड स्वरूप बंधुआई में भेज दिया। यशायाह 3:5 में लिखा है, प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। मेरे मित्रों, यशायाह की पुस्तक पढ़कर ऐसा लगता है कि यशायाह हमारे समय का वर्णन कर रहा है, परंतु उसका युग भी ऐसा ही था। एक बच्चा जो कॉलेज विद्यार्थी था कहता है, मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मैं तो वर्षों से उनकी बातें सुन रहा हूं और मैंने कभी उन्हें कुछ कहते हुए नहीं सुना है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरोध में है। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेगा। अल्पसंख्यक अन्य मनुष्यों पर हावी होना चाहते हैं। अल्पसंख्यक तो मसीही भी हैं, परंतु उनकी भी सुनी नहीं जाती। यशायाह 3:8 में लिखा है, यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजों में आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। ध्यान दीजिए, यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है। भविष्यद्वक्ता यही कहता है। हमारे बीच में आज परमेश्वर के ऐसे जन नहीं हैं जो खड़े हों और कहें कि हमारे नगर नष्ट हो रहे हैं, जबकि यह सच है जैसे यशायाह के समय में था। लिखा है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजों में आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। यह इस अध्याय का मुख्य पद है और इस्राएल के पतन का वरन किसी भी देश के पतन का मुख्य कारण यही है। परमेश्वर किसी भी देश का न्याय उन लोगों का स्वयं के साथ संबंधों को देखकर करता है। यशायाह 3:9 में लिखा है, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। आज पाप का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन हो रहा है। पहले के समान आज छिपकर पाप करने का चलन समाप्त हो गया है। हम गर्व से कहते हैं कि हम खुली किताब हैं, हम ईमानदार हैं। नहीं, हम ईमानदार नहीं हैं। हम तो अपने पितरों के समान ढोंगी हैं। वे पाप छिपाने के कारण ढोंगी थे और हम पाप को खुल्लम खुल्ला करके अच्छा कहकर ढोंगी हैं। इस्राएल भी ऐसा ही कर रहा था। यशायाह 3:10 में लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करता है। यशायाह की पुस्तक 3:11 में लिखा है, दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। जी हां,
मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इस बात को कहने का यह एक दूसरा तरीका है। यशायाह 3:12 में लिखा है, मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। लिखा है, मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते। हमारी आज की समस्या है अल्पवयस्कों के अपराधों में सबसे अधिक संख्या युवकों की है और प्रतिवर्ष कम आयु के अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। महिला मुक्ति मोर्चा के लोग यशायाह से रुष्ट हो जाएंगे और मुझे भी पसंद नहीं करेंगे। लिखा है, हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। अब यहां महिलाओं का उल्लेख है या उसके कहने का अर्थ है पौरुषहीन दुर्बल अगुए। यह स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार में दोनों ही हैं। महिला मुक्ति अभियान पतन का एक और कारण है। जब स्त्रियां पुरुष का स्थान लेना चाहती हैं तो वे ऊपर नहीं उठती हैं, वरन पुरुष के स्तर पर नीचे गिरती हैं। स्त्री को कोमलता दी गई है, परंतु जब वह पुरुष के समान गिरी हुई और पाश्विक हो जाती है तो वह पुरुष से भी बुरी हो जाती है और देश का पतन निश्चित हो जाता है। इस्राएल के साथ यह सच था और आज हमारे लिए भी यह सच है। इटली देश में पाम्पी के खंडहर देखकर विचार करें, जो कि रोम को इस पृथ्वी पर से हटाने वाला काल था। एक समय जिसने पूरे संसार पर राज किया, वह कैसे गिर गया। इसलिए नहीं कि किसी बाहर के राष्ट्र ने उन पर आक्रमण किया, उनका बैरी उनके भीतर ही था। अब सुनिए, यहोवा अपनी प्रजा से निवेदन करता है। यशायाह 3 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है। ध्यान दीजिए, वृद्ध और हाकिमों अर्थात प्रजा के अगुओं। परमेश्वर वयस्कों को दोष देता है। अल्प आयु की समस्या युवाओं से शुरू नहीं होता है। यशायाह के युग में कुछ लोग जो धनवान बनने की लालसा रखते थे, वे अन्यों का शोषण कर रहे थे। दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है। आज भी परमेश्वर रहित धनवान और परमेश्वर रहित मजदूर एक बड़ी समस्या है। दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। मुख्य समस्या तो यह है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर तो तैयार है कि या तो याचना करें या दंड दें। उसने निर्णय राष्ट्रों पर छोड़ दिया है। हम जैसा चाहें वैसा ही हमारे साथ होगा। अब हम देखेंगे स्त्रियों का पहरावा। यशायाह 3 के 16 में लिखा है, यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती हैं। नारीत्व का कैसा चित्रण। समस्या तो वास्तव में मन की है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 1 से 4 में हम पढ़ते हैं, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे,
क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे मित्रों, युवकों को परामर्श देते समय मैं उनसे सदा एक ही बात कहता हूं कि विवाहित जीवन को जोड़ने वाली 3 रस्सियां हैं और यह 3 गुना गुथी हुई रस्सी आसानी से नहीं टूटती हैं। एक है शारीरिक रस्सी जो महत्वपूर्ण है, दूसरी मानसिक रस्सी, एक ही अभिरुचि, और तीसरी है आत्मिक रस्सी, परमेश्वर और उसके कार्य के प्रति एक जैसा प्यार, परमेश्वर और उसके कार्यों से लगाव। यदि पत्नी अपनी शारीरिक सुंदरता से अपने पति को आकर्षित करती है तो एक समय वह उसके आकर्षण से ऊब जाएगा। पतरस के कहने का अर्थ यही है। पत्नी का आकर्षण उसके वस्त्र धारण, उसके केश श्रृंगार से परे हो। उसकी सुंदरता अपना जीवन नम्र और शांत आत्मा रखकर जीने में है। यशाया अपने युग की स्त्रियों को घमंडी और कामुक कहता है। आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती हैं। तब हम यशाया 3 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। वह एक रोग की चर्चा कर रहा है। आज यौन रोगों का प्रलय आया हुआ है। सुंदर सुंदर लड़कियां रोगग्रस्त हैं। वे मार्ग पर के सांप के तुल्य हैं, जिनके कारण युवक दुख उठाते हैं। मेरे मित्रों, आज समय है कि हम अपने युवावस्था को देखें। क्या आज हम संसार में खोए हुए हैं? क्या आज हम पाप में खोए हुए हैं? समय है कि हम अपने आप को प्रभु के निकटता में लाएं, ताकि हम ऐसी परिस्थिति में ना पड़ें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर अपने क्रोध को इस्राएल पर प्रकट करता है, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे त्याग दिया, और परमेश्वर उन्हें दूसरों से अधिक दंड देने की बात करता है। और उसका कारण यह है कि वे परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को जानने के बाद भी परमेश्वर से दूर चले गए। यिर्मयाह नबी की 2 अध्याय में 19 पद में लिखा है कि जान लो और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखा था, और उसके बाद भी वे परमेश्वर से दूर चले गए। उन्होंने उसे त्याग दिया और पराये देवताओं के पीछे हो लिए। इस कारण वे अधिक दंड के योग्य ठहरे। दोस्तों, आज यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके बाद भी हम उसे त्याग देते हैं, तो हम भी 2 गुने दंड के योग्य ठहरते हैं। संसार की आज पहली समस्या है परमेश्वर को ना जानना, और दूसरी है जानने के बाद भी परमेश्वर को ना मानना। पूरे संसार में आज प्रशासनिक भ्रष्टाचार का कारण परमेश्वर से दूर रहना है, और जो परमेश्वर और उसके नियमों को जानते हैं वे भी उसका इनकार करते और उसके नियमों की अवहेलना करते हैं। यह जानबूझकर किया गया पाप है। परमेश्वर लोगों से यही कहता है कि तुम अपने बीच से अन्याय को दूर करो और नीति के मार्ग पर लौट आओ, नहीं तो सबको परमेश्वर के दंड का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, आज आपकी क्या स्थिति है? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या आप उसके मार्गों पर चल रहे हैं? जो उचित है उसका पालन कर रहे हैं? विचार करिए। यदि नहीं तो आप भी अपने लिए दंड कमा रहे हैं। आइए परमेश्वर के सन्मुख जाएं और उसी से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए और आपकी सहायता के लिए। पिता परमेश्वर, हम विशेष विनती करते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि प्रभु वे आपके वचन और आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं। वो बातें पिता जो आपने अपने वचन में प्रकट किया है वो उनके जीवन में साबित हो। हमारी विनती है पिता, हमारे दर्शक जिस भी स्थान में हैं वहाँ पर आप उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, उन सब
परिवारों के लिए जिनमें आप अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। प्रभु, आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, परिवारों में आपका प्रेम खत्म हो रहा है, लोगों के बीच में समझ नहीं है और एक दूसरे से वे लड़ाई और झगड़े में बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है प्रभु कि हम आपके प्रेम में कम पाए जाते हैं। ना तो हम आपसे प्रेम करते, ना आपके वचन से, ना अपने लोगों से। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारे इन सभी परिवारों में आपकी उपस्थिति और शांति पाई जाए। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र, सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमें लिख भेजें। यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो भी मेरा निवेदन है कि आप हमें लिखें कि कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उनका उत्तर हम आपको भेज सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसी से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अधिकार या प्रभुता। धर्मशास्त्र में पर्वत का अर्थ अधिकार या प्रभुता या राज्य। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के वचन बाइबल में कितने प्रकार के अकाल दिए गए हैं जो इस्राएल को दिए गए? ए 10, बी 13, सी 15, डी 17। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।